नमस्कार, स्वागत करता हूं क्वांटम क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं H1B वीज़ा के बारे में कि H1B वीज़ा होता क्या है और H1B वीज़ा कौन अप्लाई कर सकता है। अभी आज 20 सितंबर की बात है। H1B वीज़ा की फ़ीस जो थी पहले करीब 65,000 के करीब थी और आज की डेट में H1B वीज़ा की जो फ़ीस डोनाल्ड ट्रंप ने बढ़ा के कर दी है, करीब 88 लाख रुपए कर दी है। तो अब H1B वीज़ा की इतनी ज़्यादा फ़ीस बढ़ने की वजह से किसको फ़ायदा और किसको नुकसान हो रहा है। ये जो H1B वीज़ा की फ़ीस इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई है ना, इससे भारत पर क्या नुकसान होने वाला है या भारत की इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है या जो अमेरिकी कंपनियां हैं उस पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। कहीं ना कहीं अगर ये देखा जाए तो H1B वीज़ा की फ़ीस को बढ़ा के डोनाल्ड ट्रंप ने उड़ता हुआ तीर खुद ले लिया है। अब देखो कैसे इसने ले लिया है उड़ता हुआ तीर। अब इस H1B वीज़ा से नुकसान हमारे देश को भी है, H1B वीज़ा के नुकसान इसको भी होने वाला है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए H1B वीज़ा अभी इसने सिर्फ साइन करा है, अभी ये पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बस इसने क्या करा है, इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया है। अब ये मामला क्या होगा, जो USA है वहाँ की कोर्ट में जाएगा, उसके बाद हो सकता है वहाँ की पार्लियामेंट में जाए। अभी पूरी तरह से ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। जो 88 लाख रुपए इसकी फ़ीस बढ़ा के कर दी गई है, ये अभी पूरी तरह से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। लेकिन हम लोग बात करने वाले हैं कि इसका क्या नुकसान होने वाला है और क्या फ़ायदा होने वाला है और ये होता क्या है, कौन इसको यूज़ कर सकता है H1B वीज़ा को। तो अगर हम लोग बात करें कि H1B वीज़ा होता क्या है, क्या मतलब होता है इसका, तो H1B वीज़ा जो होता है अमेरिका का एक वर्क वीज़ा है कि भाई जिसको अमेरिका में अगर काम करना है, मान लो किसी दूसरे देश से किसी एम्प्लॉय को अमेरिका के अंदर काम करना होता है, तो वहाँ की जो कंपनी जो स्पॉन्सर करती है वो खुद कंपनी H1B वीज़ा प्रोवाइड करवाती है, जिसको वो अपने ऑफिस के लिए अपने काम के लिए बुलवाती है। तो खुद वीज़ा क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं अमेरिका की कंपनी। अब ये स्किल या प्रोफेशन के लिए होता है, खासकर IT सेक्टर में अगर आप हैं या आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं या आप किसी मेडिकल डिपार्टमेंट में हैं, तो उसके लिए आप कोई रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए अमेरिका की जो कंपनियां हैं बड़ी बड़ी, उनको क्या होता है ना, अमेरिका के अंदर जो वर्कर होते हैं ना, एकदम से हरामखोर होते हैं, लतखोर होते हैं, नालायक होते हैं, किसी मतलब के नहीं होते हैं। और जो हमारे भारत के हैं या और भी मान लो कोई देश के अगर जो वर्कर्स हैं वो काफ़ी इंटेलिजेंट और टैलेंटेड होते हैं अमेरिका के वर्कर के कंपेयर में अगर देखा जाए तो। और जो अमेरिका के वर्कर होते हैं वो डबल पैसे लेते हैं जितना कि भारत का कोई अगर एम्प्लॉय अमेरिका के अंदर जाके अगर वही काम कर रहा है तो वो आधे पैसे में कर देगा और उससे बेटर करेगा। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो अमेरिका का वर्कर क्या करता है, वो नालायक होता है और डबल पैसे लेके काम करता है। तो इसीलिए जो कंपनियां होती हैं अमेरिका की, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, इंटेलिजेंट लोगों को हायर करती है और वो इस वीज़ा का उपयोग करके कहाँ से, भारत से या किसी भी देश से वर्कर को बुलाती है और अच्छा काम वो करवाती है। इसलिए ये वीज़ा किसके लिए है, वर्कर के लिए है और अमेरिका खुद कंपनी क्या करती है, ये वीज़ा प्रोवाइड करवाती है। आगे देखो हम लोग बात करें भाई कि कौन अप्लाई कर सकता है इसको। अगर H1B वीज़ा की बात करें तो भाई H1B वीज़ा अप्लाई कौन कर सकता है, तो इसको कौन अप्लाई कर सकता है, देखो आप ज़रा एक बार, सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिनके पास US कंपनी की जॉब ऑफ़र होती है। सब लोग, अब ये नहीं कि भारत का कोई भी इंसान अप्लाई कर सकता है, नहीं भाई, वही इंसान अप्लाई कर सकता है जिसको US की कोई भी कंपनी स्पॉन्सर करे या कोई जॉब ऑफ़र करे, सिर्फ वही इसको अप्लाई कर सकता है। और मिनिमम बैचलर डिग्री कम से कम उसके पास होनी चाहिए और उससे ज़्यादा अगर उसके पास डिग्रियां हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन जब कोई कंपनी, अमेरिका कंपनी अगर जॉब आपको ऑफ़र कर रही है तभी आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अगर टाइम देखा जाए तो भाई ये 3 साल तक के लिए होता है, ये 6 साल तक के लिए होता है। लेकिन क्या होता है ना, इसको हर साल आपको रिन्यूअल करवाना पड़ता है, हर साल। जैसे 1 साल का अगर अभी तक, इसके पहले 1 साल का करीब 65,000 रुपये था, 1 साल में आपको 65,000 रुपये देना पड़ रहा था। तो 65,000 रुपये का मतलब कि $780 था, ये $780 आपको देना पड़ रहा था हर साल। इस वीज़ा को क्या करना पड़ा था, आपको रिन्यू करवाना पड़ता था। आप उसको रिन्यू करवा लीजिए, आप आराम से 1 साल वहाँ पे रहिए। लेकिन अगर आपको रहना है तो कम से कम ये 3 साल या आपको 6 साल वहाँ पे रहने की अनुमति थी। ठीक है, इतने साल तक आप वहाँ पे रह सकते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप क्या करे, सब खराब करके मामला रख दिया है। पता नहीं किस बात से खिसियाया है, एकदम लंगूर की तरह पूरा हाथ धो के
पीछे पड़ा भारत के। देखो ट्रंप क्या किया भाई, $1,00,000 कर दिया। अब $1,00,000 का मतलब आप समझ रहे हो ना, 88 लाख ये कर दिया इसको बढ़ा के। जहाँ पहले देना पड़ रहा था हमको 65,000 रुपये 1 साल के रिन्यूअल के लिए, अब हमको देना पड़ेगा भाई 88 लाख रुपए। तो क्या कोई अगर एम्प्लॉई भारत से अगर अमेरिका की कोई कंपनी में जॉब करने जा रहा है और अगर उसका पैकेज 1 करोड़ का है, तो अगर वह 1 साल का 88 लाख रुपए इसको दे देगा तो उसके पास बचेगा क्या? तो जाएगा ही क्यों वहाँ पे? तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट जो अमेरिका कंपनी है उसको भी पड़ने वाला है। अमेरिका कंपनी बिल्कुल नहीं चाहती जो ये कारनामा डोनाल्ड ट्रंप किया है, बिल्कुल कोई भी अमेरिका कंपनी इससे सेटिस्फाइड नहीं है। वो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि इसका जो ये काम है ये इम्प्लीमेंट हो। और मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं वहाँ के पार्लियामेंट में या हाई कोर्ट के द्वारा इसका ये मैटर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये किस बात से खिसियाया हुआ है पता नहीं, अब ये तो पता नहीं कौन जाने किस बात से खिसियाया हुआ है। सिर्फ 3 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, पीएम मोदी को हैप्पी बर्थडे माय फ्रेंड का बधाई दिया था। अब 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इसने क्या करा, पहले तो इसने क्या करा, चाबहार पोर्ट पे, चाबहार जो पोर्ट है ईरान में, उस पर सैंक्शन लगा दिया। उस पर जो हमें छूट मिल रही थी हम उसको अब इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। वहाँ हमने करीब $500,000 इन्वेस्ट किया था, इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारा था वहाँ पे। हमें वहाँ पे ट्रेड करने के लिए जैसे अफ़गानिस्तान हो गया, ईरान हो गया, मिडिल ईस्ट में हमारा ट्रेड काफ़ी अच्छा था। लेकिन उस चाबहार पोर्ट की वजह से इसने लगा दी वहाँ पे सैंक्शन और वहाँ हम यूज अब नहीं कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इसका असर हमारे देश पे देखने को मिलेगा। अब ये पहला काम इसने करा, वो दूसरा काम इसने अभी फ़िलहाल ये कर डाला कि 88 लाख रुपए इसकी फ़ीस बढ़ा के रख दी। अब इसका असर क्या होगा, क्या इसका इम्प्लीमेंट होने वाला है कि नहीं होने वाला है? तो क्या जब इसने भाई पीएम मोदी को बधाई दी तो लग रहा था कहीं ना कहीं सुधार होने वाला है हमारे और अमेरिका के बीच का जो रिश्ता सुधरने वाला है, लेकिन फिर से इसने एक और बम फोड़ दिया। लेकिन 2 दिन बाद ट्रंप ने चाबहार पोर्ट की हमने बात किया कि भाई चाबहार पोर्ट पे सैंक्शन लगा दे, इसने हमें छूट जो मिल रही थी वहाँ से उसने वापस कर दिया। और दूसरा काम इसने क्या कर दिया, H1 वीज़ा के लिए $1,00,000 के लिए इसने भारी रकम लगा दी। भाई इतना ज़्यादा तो कोई नहीं दे पाएगा। अब अमेरिका कंपनी क्या करेंगी, अब वो उनको खुद उनका नुकसान होने वाला है। कहीं ना कहीं इसका असर क्या पड़ेगा भाई, यहाँ भी पड़ने वाला है और अमेरिका में भी पड़ने वाला है। क्यों, अगर हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉई अमेरिका के अंदर काम करते हैं 70% हमारे देश के लोग वहाँ पे काम करते हैं, 70%। अगर वही 70% लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे काम करने के लिए तो हमारे देश में वैसे भी जॉब की बहुत ज़्यादा दिक्कत चल रही है, जॉब सबको नहीं मिल रही है। तो अगर ये 70% लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये 70% लोग हमारे देश के अंदर जॉब करेंगे और जो पहले से जॉब की दिक्कत चल रही है तो जॉब की दिक्कत और बढ़ जाएगी। बस यही दिक्कत होने वाली है। लेकिन वहाँ की जो कंपनियाँ हैं, एलन मस्क की कंपनी है, उन सबको नुकसान होने वाला है। तो मुझे लगता है ये रिजेक्ट होने वाला है। पहले H1 वीज़ा के लिए हमें शुल्क देना पड़ता था भाई, कितना देना पड़ता, मैंने बता दिया आपको, 65,000 रुपये आपको देना पड़ता था 1 साल के लिए अगर आपको रिन्यू करवाना है तो। ठीक है, अब क्या हो गया, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के कर दिया गया है, 88 लाख कर दिया गया। पहले ये $780 था, अब इसको कितना कर दिया गया, $1,00,000 कर दिया गया है। ठीक है, अब देखो क्या ट्रंप भारत के साथ गुड कॉप और बैड कॉप कर रहा है भाई। ये क्या गेम चल रहा है इसका, क्या इसके दिमाग में चल रहा है पता नहीं, क्या स्ट्रेटजी है, क्या प्लानिंग है, क्या हमसे चाहता है, क्या हमें बर्बाद करके ही छोड़ेगा। ये कहीं ना कहीं ये चाहता है कि हम इसकी कठपुतली बन जाए, हम इसके इशारों पे नाचे। ये जो कहे हम रसिया के साथ तेल ना खरीदे, हम रसिया से कोई रिश्ता ना रखें, हम चाइना से कोई रिश्ता ना रखें, इसको अपना एयरबेस बनाने के लिए यहाँ पे दे दे, क्या कि यहाँ पे हमारे देश के अंदर एयरबेस बना ले, अपनी मनमानी हमारे देश के अंदर करे, जैसे पाकिस्तान के अंदर करता है, जैसे ताइवान के अंदर कर रहा था। जो मनमानी ये पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में कर रहा है ना, वही मनमानी हमारे देश के अंदर करना चाह रहा है और हम इसको करने का मौका नहीं दे रहे हैं। इसी बात से खिसियाया हुआ है। एक नंबर का हरामी इंसान है, पता नहीं इसका क्या होने वाला है। एक तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा पीएम मोदी के साथ, दूसरी तरफ चाबहार पे जो छूट थी उसको हमारी ख़त्म कर दिया और इसने क्या कर दिया, बहुत सारी तकलीफ़ें ये अभी इस टाइम पे ला रहा है। अभी ये पता नहीं, देखो जो अमेरिका के अंदर एलन मस्क की जो कंपनियां हैं, अमेरिका के अंदर बहुत सारी कंपनियां टेस्ला वगैरह हैं, तो एलन मस्क जो है
ज़्यादा से ज़्यादा जो एम्प्लॉय होते हैं वो भारत से हायर करते हैं और भारत के एम्प्लॉय वहाँ पे काम करते हैं। अगर अब 88 लाख रुपए वीज़ा, अगर 88 लाख रुपए पे करना पड़ेगा रिन्यूअल के लिए, तो क्या कोई भी भारतीय वहाँ पे जाके काम करेगा? नहीं जाएगा। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट एलन मस्क की जो कंपनियाँ हैं अमेरिका के अंदर उस पर ही पड़ने वाला है। और डोनाल्ड ट्रंप को किसने जितवाया था? एलन मस्क ने जितवाया था। अगर वो जितवा सकता है तो उसको हरा भी सकता है। तो देखो एलन मस्क ने क्या बोला है, द रीज़न आई एम इन अमेरिका अलॉन्ग विद सो मेनी क्रिटिकल पीपल्स हु बिल्ड स्पेस एक्स, टेस्ला, ये बड़ी बड़ी कंपनियां कहाँ पे हैं? स्पेस एक्स हो गया, टेस्ला हो गया, अमेरिका के अंदर है। हंड्रेड्स ऑफ अदर कंपनीज दैट मेड अमेरिकन स्ट्रांग इज़ बिकॉज ऑफ H1 वीज़ा। H1 वीज़ा की वजह से जो अमेरिका के अंदर ये टेस्ला, स्पेस एक्स और बहुत सारी कंपनियां हैं जो स्ट्रांग हैं। H1 वीज़ा, जब भारतीय वहाँ पे जाके इन कंपनियों में काम करते थे तो इन कंपनियों का स्ट्रांग होना H1B वीज़ा की वजह से था। बट इसने क्या करा? टेक अ बिग स्टेप बैक एंड फक योरसेल्फ। अपने गाल पे तमाचा मार ट्रंप भाई और इसको बैक कर ले जो H1B वीज़ा पे इतना तूने फीस बढ़ा दी है। ठीक है, आई विल गो टू द वार ऑन दिस इशूज़ द लाइक ऑफ द विच यू कांट पॉसिबली कंप्रहेंड। अब हम क्या करने वाले हैं तुझे खुद भी नहीं पता होगा अगर तूने इसको वापस नहीं लिया। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसने इम्प्लीमेंट नहीं होने वाला है। H1 वीज़ा की जो फीस इसने बढ़ा के इतनी ज़्यादा कर दी है। तो ये रहा H1B वीज़ा के बारे में, मैंने आपको डिटेल में बताया कि H1 वीज़ा होता क्या है, ये अप्लाई कौन कर सकता है, इससे इंडिया में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, अमेरिका की जो कंपनियां हैं उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसा कि एलन मस्क ने बता ही दिया भाई कि जो तुम्हारे यहाँ ही कंपनियाँ स्ट्रांग हैं किसकी वजह से है? H1B वीज़ा की वजह से है। तो कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट दोनों जगह पड़ने वाला है, हमारे देश के अंदर भी और यहाँ भी। और H1B वीज़ा अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं रिजेक्ट हो जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। और आपको क्या लगता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और क्या ये जो डोनाल्ड ट्रंप पगलाया हुआ है ये सही कर रहा है? क्या इसकी मंशा है? क्या ये चाहता है? अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही मज़ेदार जानकारी हम आपको इस चैनल पर लाते रहेंगे। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।